हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम मिस्टर अभिजीत। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्नर्स। तो आज का ये जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप अगर 8th, 9th, 10th इस क्लास में पढ़ रहे हो तो आपके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। व्हाट इज आयोनिक बॉन्ड और व्हाट इज आयोनिक कंपाउंड। तो आयोनिक बॉन्ड्स एंड आयोनिक कंपाउंड्स ये कैसे बनते हैं, या फिर इनके जो एग्जाम्पल्स है, या फिर इनकी जो प्रॉपर्टीज है, वो एग्जाम में आती है आपको 4 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ये आपका बेसिक केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जिसमें हम देखेंगे कि आयोनिक बॉन्ड्स क्या है, आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लेक्चर को। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आयोनिक बॉन्ड। ओके, तो आयोनिक बॉन्ड जो है, द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी अगर आपका एक दो एलिमेंट्स है आपके पास, एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है, इन्होंने अगर बॉन्ड फॉर्म करना है तो बॉन्ड फॉर्म करते वक्त इन्होंने क्या किया, एक ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, और किसी ने अगर इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उनकी जो डील हो गई वो कितनी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन्स की हो गई। तो उन 2 इलेक्ट्रॉन्स के बाद जो बॉन्ड बनने वाला है उसे हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया क्या है, आपको क्या लगने वाला है, एक जो आपका एलिमेंट रहेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव रहेगा और दूसरा जो एलिमेंट रहेगा वो रहेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, तो ये जो आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है इसे आप कहते हो कैटायन। ओके, और जो निगेटिवली चार्ज एलिमेंट है उसे आप कहते हो एनायन। ओके, जब कैटायन और एनायन एक दूसरे के साथ मिलेंगे तब वो जो बॉन्ड फॉर्म करेंगे वो क्या होगा, आपका आयोनिक बॉन्ड होगा। ठीक है, अब जनरली जो सारे कैटायंस है दैट आर फॉर्म बाय दी मेटल्स, जो आपके मेटल्स है वही आपके कैटायंस फॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। करेक्ट। दूसरा जो है एनायन फॉर्मेशन, तो ये एनायन फॉर्मेशन जो है ये कौन करने वाला है, सभी नॉन मेटल करने वाले हैं, सभी नॉन मेटल करने वाले। मतलब द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द मेटल एंड नॉन मेटल इज द आयोनिक बॉन्ड। अंडरस्टैंड। अगर आप एग्जांपल लेते हो, मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूं, जैसे एक कॉमन एग्जांपल है जो हर कोई बताता है, दैट इज कॉल्ड एज सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो सोडियम क्लोराइड जो है, ये सोडियम क्लोराइड जो बना है ये किससे बना है, आयोनिक बॉन्ड से बना है। क्यों, क्योंकि इसमें सोडियम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया और सोडियम प्लस आयन बन गया। दूसरा, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया और क्लोराइड आयन बन गया। तो इन दोनों का अगर रिएक्शन होता है तो इनकी वजह से बनता है सोडियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड। तो दिस इज द एक्चुअली बेसिस ऑफ दिस आयोनिक बॉन्ड्स, and this is the compound which is formed by the ionic bond, that's why it is called as ionic compound। इसे हम क्या कहेंगे, ionic compound कहेंगे। अंडरस्टैंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सभी लोग, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपको कि व्हाई दिस सोडियम इज गोइंग टू फॉर्म ओनली पॉजिटिव चार्ज और व्हाई दिस क्लोरीन इज गोइंग टू फॉर्म द नेगेटिव चार्ज, ऐसा क्यों नहीं होता कि सोडियम ने नेगेटिव चार्ज बनाया, क्लोरीन ने पॉजिटिव चार्ज बनाया, ऐसा क्यों नहीं होता, ये नहीं होता, क्यों नहीं होता, तो ये हम जानेंगे आगे के पार्ट में। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया इतना बेसिक आपको। लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है तो आयनिक बॉन्ड बनता है। कोई भी दो एलिमेंट्स है जिसमें एक कैटायन है एक एनायन है, वो दोनों एक साथ आ गए, उनसे बन गया आपका आयोनिक बॉन्ड। जैसे कि सब कैटायंस है जो बनते हैं किससे, मेटल से, बिकॉज मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव। एनायन जो है वो बनते हैं आपके नॉन मेटल से, नॉन मेटल्स आर जनरली निगेटिवली चार्ज, एंड व्हेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म द आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, एग्जांपल मैंने बताया आपको सोडियम क्लोराइड। अब हम ये देखेंगे कि सोडियम क्लोराइड ये कैसे बन रहा है।
तो सोडियम का पॉजिटिव ही क्यों रहता है चार्ज, निगेटिव क्यों नहीं रहता, क्लोरीन का निगेटिव क्यों रहता है, या फिर क्लोरीन का पॉजिटिव क्यों नहीं रहता, ये हम अब नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, चलो मैं इसको निकाल देता हूं। ओके, तो चलो हम देखते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड। ओके, तो इसके लिए मेरे पास दो एलिमेंट है, एक जो है इसके हम कहते हैं सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 281। ओके, अब कोई भी एलिमेंट है सपोज, तो कोई भी एलिमेंट को अगर किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी चाहिए, क्या चाहिए, स्टेबिलिटी, हर एक को स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे, आपको, एलिमेंट्स को, किसी भी कंपाउंड को स्टेबिलिटी चाहिए। तो स्टेबिलिटी चाहिए मतलब क्या, अब इस एलिमेंट्स को अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उनके पास क्या है ऐसा कि उनको स्टेबिलिटी चाहिए या फिर उनको स्टेबिलिटी मिलेगी। दो चीजें हैं, एक स्टेबिलिटी मिलेगी जब वो क्या करेगा, ड्यूप्लेट फॉर्म करेगा। दूसरा स्टेबिलिटी मिलेगी जब वो क्या करेगा, ऑक्टेट फॉर्म करेगा। ठीक है, अब जब कोई भी एलिमेंट ड्यूप्लेट या फिर ऑक्टेट फॉर्म करता है, व्हाट इज ड्यूप्लेट और ऑक्टेट, इन लास्ट ऑर्बिट देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट इज ऑक्टेट, इन लास्ट ऑर्बिट देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो ड्यूप्लेट जो फॉर्म करने वाले हैं ये सिर्फ 3 या 4 ही एलिमेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ओके, या फिर कभी कभी बोरॉन। बस ये जो एलिमेंट्स है ये सारे ड्यूप्लेट फॉर्म करने वाले हैं, इनमें से तो ये सोडियम नहीं है। ठीक है, ऑक्टेट जो फॉर्म करने वाले हैं वो इनके बाद वाले जो एलिमेंट्स है वो सारे ऑक्टेट फॉर्मेशन में जाएंगे। ठीक है, तो अब ये देखो यहाँ पे सोडियम की तरफ, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, तो अब ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्या कहता है कि मुझे ऑक्टेट फॉर्म करना है या फिर मुझे स्टेबिलिटी चाहिए। तो मुझे अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो मेरे पास लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये लास्ट ऑर्बिट में इसका 8 इलेक्ट्रॉन बन गया, कितना, 8 इलेक्ट्रॉन बन गया, तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ओके, अब इसके पास दो ऑप्शन है, एक तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देने का, ठीक है, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो यहां पे ये लास्ट वाला जो ऑर्बिट है ये निकल जाएगा, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 2-8। ओके, दूसरा ऑप्शन इसके पास है कि इसने क्या करना है, ये जो लास्ट वाला 1 इलेक्ट्रॉन है इसको 8 बनाना है। 8 बनाना है मतलब क्या, किसी से तो इसको क्या करना पड़ेगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक तो टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस करो, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करो। व्हाट इज परवडेबल, क्या परवडेबल है, इसको कौन सा परवड़ता है, 1 इलेक्ट्रॉन देना। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है, तो इसके ऑर्बिट में सिर्फ कितने रहेंगे, 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब अगर मैं इसको फिर से लिखता हूं, सपोज सोडियम, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, अब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 2 और 8, तो इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10, चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव। अब मुझे ये अगर रिएक्शन के फॉर्मेट में दिखाना है तो मैं कैसे दिखाऊंगा, सोडियम गिव्स Na प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। So what is this process? This is called as loss of electrons. समझ में आ गया, ओके। अब दूसरी चीज, ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, सोडियम का काम हो गया, सोडियम का काम हो गया। अब हम जाएंगे दूसरे एलिमेंट की तरफ जिसका नाम क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन देखो, अभी क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है, 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, 287। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 7 इलेक्ट्रॉन्स। व्हाट इट नीड्स टू कंप्लीट ऑक्टेट। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसके पास फिर से दो ऑप्शन है, एक तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लो
या फिर ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। व्हाट इज परवडेबल, एक इलेक्ट्रॉन लेना। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या हो जाएगा, क्लोरीन माइनस हो जाएगा और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 288, मतलब दिस क्लोरीन इज गोइंग टू फॉर्म क्लोराइड आयन। अब मुझे अगर ये रिएक्शन के फॉर्मेट में दिखाना है तो कैसे दिखाऊंगा मैं, Cl, ओके, Cl इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, है ना, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो रहा है, इसका मतलब Cl माइनस बन गया। तो ये जो रिएक्शन हो गई ये क्या हो गई, इट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का गेन हो गया। अंडरस्टैंड? सो दिस इज द प्रोसेस बाय विच सोडियम इज गोइंग टू फॉर्म पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन इज गोइंग टू फॉर्म नेगेटिव चार्ज। अगर मैं ये चाहूं कि मैं सोडियम पे नेगेटिव चार्ज बनाना है, तो नेगेटिव चार्ज बनाने का मतलब क्या हो जाएगा, इसने अगर एक इलेक्ट्रॉन लिया तो यहाँ पे 2 बन जाएंगे, तो ये और अनस्टेबल हो जाएगा। मुझे इसको स्टेबल करना है या फिर इससे भी खुद को स्टेबल होना है। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब जब आपका Na प्लस बन गया और Cl माइनस भी बन गया, ये आपका मेटल है, ये आपका नॉन मेटल है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको क्या मिलेगा, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल मिलेगा एंड दिस इज योर आयोनिक कंपाउंड। दिस इज एक्चुअली द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। अंडरस्टैंड? दिस इज वेरी सिंपल। अगर आप दूसरे एलिमेंट के साथ, किसी के साथ अगर कैल्शियम क्लोराइड है, सपोज कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करना है आपको, तो इसमें क्या करोगे आप, क्लोरीन का तो सेम रहेगा, क्लोरीन कितने यूज किए यहाँ पे, 2 यूज किए। कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 2882। लास्ट के ऑर्बिट में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन से, विजुअलाइज करो, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स को निकाल दिया, कैल्शियम पे चार्ज कितना आ गया, कैल्शियम 2+ आ गया। ये 2+, 2 क्लोरीन जिनके पास एक एक नेगेटिव चार्ज है, इनसे क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल बनेगा। अंडरस्टैंड? इन दिस वे यू कैन फॉर्म द आयोनिक कंपाउंड। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं हम कि कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से ये आयोनिक कंपाउंड्स दे आर डिफरेंट देन द अदर कंपाउंड्स। ओके, चलो मैं इसको पहले निकाल देता हूं। Okay, now we'll see the properties. Okay, properties of ionic compounds. आयोनिक कंपाउंड्स की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। सबसे पहले है इसकी फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट जनरली या फिर मोस्टली आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड इन नेचर, सॉलिड, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। ओके, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, अगर कोई भी सॉलिड आपका क्रिस्टलाइन है तो इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, ओके, या फिर उसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी आपकी, फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। थर्ड वन जो है उसे हम कहते हैं सोल्यूबिलिटी। आयोनिक कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। ओके, सोल्यूबल भी है और वो वाटर में क्या होते हैं, डिसोसिएट भी होते हैं एंड डिसोसिएटेड। 2 वर्ड से देखो, डिसॉल्व होना और डिसोसिएट होना। शुगर है, शुगर पानी में डाल दिया, डिसॉल्व हो गया। आपका सॉल्ट है, सॉल्ट पानी में डाल दिया, डिसॉल्व हो गया। पर उन दोनों में से कौन आपका डिसोसिएट हुआ, डिसोसिएट कौन होता है, आयोनिक कंपाउंड होता है, या फिर उसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं। सॉल्ट इज गोइंग टू डिसोसिएट। ठीक है, तो सोल्युबिलिटी, सोल्यूबल इन वाटर एंड डिसोसिएटेड अगेन। इवन इट इज हैविंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मतलब वेदर द सॉल्यूशन, या फिर हम उसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड्स
if you prepare, they are good electrical conductors. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है? गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. ठीक है. नेक्स्ट वन दैट इज हार्डनेस. एक्चुअली जो आपके आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं? जनरली हार्ड होते हैं. इनकी वजह से क्या होता है? ये जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं ये फिक्स होता है और हाई भी होता है. They generally have high melting point and boiling point. It is because the electrostatic forces of attraction between the metal and non-metal. Understand? Structure, इनका जो structure होता है ये regular structure होता है, मतलब they are crystalline in nature. Understand? So these are the properties of ionic compound. So ये जो आपका point है ये हो गया आपका 4 मार्क का point. अगर इसके properties भी आते हैं 2 मार्क के लिए इसकी properties आती है. These are very simple point. ठीक है. So with this we stop here. For such important and informative videos, please subscribe to my channel Chemistry Learners. Thank you.